बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस में बगावत का बवंडर शांत होने के बाद अब पार्टी संगठन की टॉप टू बॉटम नई टीम का ऐलान होना है। सचिन पायलट की जगह प्रदेश अध्यक्ष बने गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक नई टीम के गठन की कवायद शुरू कर दी है। पहले बदला प्रभारी, अब कांग्रेस की सियासी सर्जरी, संगठन की बदलेगी सूरत। कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को बदलने के साथ ही सियासी सर्जरी भी शुरू हो चुकी है। सत्ता और संगठन में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। खासतौर से विधानसभा में दिए गए सचिन पायलट के उस बयान के बाद, जिसमें सचिन ने कहा था कि जो मर्ज था उसे डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर ने दवा भी लिख दी। इसी कवायद में अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। राहुल गांधी जी हमेशा ही की बात कहते रहे हैं कि जो कार्यकर्ता जिसके बल पे हम लोग सत्ता में पहुंचते हैं, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और सरकार में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आला कमान, संगठन सब मिल करके इसकी जल्दी प्रक्रिया करेंगे और जल्दी ही नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। असंतोष थमने के बाद अब कांग्रेस संगठन को टॉप टू बॉटम नया आकार मिलेगा। नए पीसीसी चीफ की टीम तैयार होगी। प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की नियुक्ति होगी। सचिन पायलट और सीएम गहलोत दोनों खेमे के नेताओं को संतुष्ट करना चुनौती रहेगी। यानी मुश्किलें तमाम हैं, पर राहत की बात ये कि सत्ता और संगठन में पद की कोई कमी नहीं है। ब्लॉक कार्यकारी में 31, जिला कार्यकारिणी में 41 पद हैं। लेकिन आमतौर पर अब जंबो कार्यकारिणी ही बनती है। ऐसे में जिला और ब्लॉकों में 15,000 से ज्यादा नेताओं को पद मिलने तय है। इस बीच सबसे ज्यादा निगाह प्रदेश कार्यकारिणी पर रहेगी, क्योंकि जब से डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ही कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग है। मतलब डोटासरा को छोड़कर प्रदेश कांग्रेस संगठन में फिलहाल कोई पदाधिकारी नहीं है। सचिन पायलट के समय जंबो कार्यकारिणी थी, डोटासरा भी जंबो प्रदेश कार्यकारिणी बना सकते हैं, क्योंकि उनके सामने दोनों खेमों को साधने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसलिए वो फूक फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक वजह ये भी बताई जा रही है कि असंतुष्टों के मुद्दों को सुलझाने के लिए बनी एआईसीसी की कमेटी की रिपोर्ट का उन्हें इंतजार है। यानी अनार कम है और बीमार ज्यादा। यही कारण है कि आलाकमान हड़बड़ी के मूड में नहीं है। पहले मर्ज पता चल जाए, फिर सियासी सर्जरी की जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो अब कई पद खाली हैं, उन पदों पर जो रिक्तियां हैं इन्हें भरा जाएगा। लेकिन सवाल यही होगा दोनों खेमों को किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा। प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक नियुक्ति होनी है और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि अब आला कमान के निर्देश के बाद अब ये नियुक्तियां जल्द भरी जाएगी। लेकिन सवाल वही कि दोनों खेमे अब भी वही हैं और इन दोनों खेमों को संतुष्ट किया जाना है। संगठन को नया आकार दिया जाना है, लेकिन इस आकार का स्वरूप क्या रहेगा, इस आकार में कौन वो चेहरे शामिल होंगे, नए चेहरे, जिससे असंतोष की स्थिति फिर दोबारा सामने ना आए। प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक अब नई कार्यकारिणियां बनाई जाएंगी, नई नियुक्तियां होंगी। लेकिन सवाल वही, सचिन पायलट और गहलोत दोनों खेमे के नेताओं को किस तरह से संतुष्ट किया जाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की टीम अब तैयार होने वाली है। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, ब्लॉक स्तर तक की नियुक्ति होगी, प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक नई नियुक्तियां, पीसीसी चीफ की नई टीम तैयार होने जा रही है। लेकिन सवाल ये कि इस टीम में चेहरे कौन कौन से होंगे और वो चेहरे क्या ऐसे होंगे जो जिससे दोनों खेमे संतुष्ट रह सके।
देखिए, ये बड़ा सवाल है कि पीसीसी चीफ की टीम कब तैयार होती है और उसके चेहरे कौन कौन होते हैं। इतना तो तय है कि जितने भी खेमे बंदी जो है उसमें समन्वय बिठाने वाले चेहरे सामने लाने की कवायद जो नए पीसीसी चीफ और नए प्रदेश प्रभारी हैं उनको करनी होगी। अभी तक जो नए प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो प्रभारी बनने के बाद प्रदेश के दौरे पर नहीं आए हैं और इस बात की संभावना है कि इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह मतलब 7-8 दिन के अंदर अंदर अजय माकन को राजस्थान आकर के और नेताओं से मिलना है। यहाँ की जिम्मेदारी हालांकि वो दिल्ली में संभाल चुके हैं, प्रदेश प्रभारी का पद वो संभाल चुके हैं, लेकिन फील्ड में आकर के और नेताओं से मेल जोल का जो एक सिलसिला होता है प्रदेश प्रभारी के नाते वो इस सप्ताह के अंत तक शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ही नई टीम के गठन की कवायद शुरू हो पाएगी। सबसे बड़ा सवाल समन्वय का ही रह जाता है कि दोनों खेमों के बीच, जो सत्ता खेमा और सचिन पायलट खेमा है, उनके बीच समन्वय बनाते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपनी टीम किस तरह से बना पाते हैं, ये सबके जहन में है और सब जो राजनीतिक हलकों में, कांग्रेस के राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। साथ ही लॉबिंग भी शुरू हो गई है क्योंकि नई कार्यकारिणी बननी है। करीब 15,000 के आसपास नेताओं को पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के पदाधिकारी बनाए जाने हैं क्योंकि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर बड़े तादाद में जो नियुक्तियां होनी है क्योंकि हर ब्लॉक में कांग्रेस के संविधान के मुताबिक तो 31 की ब्लॉक कार्यकारिणी होती है, 41 की जिला कार्यकारिणी होती है, लेकिन पिछला अनुभव ये बताता है कि जंबो कार्यकारिणियां बनती हैं। तो आप एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगर डोटासरा भी जंबो कार्यकारिणी बनाते हैं तो 15,000 से जो संख्या है वो क्रॉस हो सकती है। अगर कांग्रेस के संविधान के दायरे में रह करके 31 और 41 के फार्मूले पर अगर ब्लॉक और जिला कार्यकारिणियां बनाई जाती है तो भी 13-साढ़े 13,000 कार्यकर्ता इसमें पदाधिकारी बनते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों की नियुक्ति छोटा टास्क नहीं होता है और इसमें सबको संतुष्ट रखने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो एक मेगा एक्सरसाइज आगे आने वाले दिनों में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को करनी होगी। अजय माकन जैसे ही अगले सप्ताह या इस सप्ताह के अंत तक राजस्थान आते हैं तो ये मुद्दा भी प्रमुख तौर से उनके सामने रखा जाएगा और चर्चा करके और डोटासरा अपनी नई टीम बनाने की कवायद शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले जो 3 सदस्यीय जो एआईसीसी की कमेटी बनी हुई है उस कमेटी का काम भी पूरा होना है। तो जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इस कमेटी का काम खत्म होने के बाद ही नई पीसीसी का गठन, नई कार्यकारिणियों का गठन, राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल फेरबदल, ये तीनों जो बड़े काम हैं ये इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही होने। तब तक अभी तक कांग्रेस में केवल एक ही पदाधिकारी है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो पिछले 43-44 दिनों से केवल एक पदाधिकारी के भरोसे कांग्रेस चल रही है। जी अच्छा, इन नियुक्तियों में क्या आला कमान का भी हस्तक्षेप रहेगा या गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी के लेवल पर ही ये काम होगा? देखिए, अभी तक जितने भी नियुक्तियां कांग्रेस में होती रही है उन सब में हाईकमान की मंजूरी जरूरी होती आई है। ये अलग बात है कि प्रदेश प्रभारी के स्तर पर ये सारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी कर ली जाती है, लेकिन हाईकमान से अनुमति लेने की परंपरा जरूर रही है। तो इस मामले में भी हाईकमान से अनुमति जरूर ली जाएगी, लेकिन अब डिले कितना होता है, कब ये सारी नियुक्तियां कर दी जाती है, सबसे बड़ा सवाल ही यही है। हमने गोविंद सिंह डोटासरा से कई बार ये सवाल किया, उनका भी यही कहना था कि जैसे ही अजय माकन राजस्थान अगले सप्ताह आ जाएंगे उनसे बैठ करके चर्चा की जाएगी और उसके बाद में ये सारा जो एक्सरसाइज है वो शुरू किया जाएगा। तो अभी तक कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम कांग्रेस की ओर से डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब तक ये नियुक्तियां कर दी जाएगी। जब तक पूरी कार्यकारिणी नहीं बन जाती है तब तक केवल गोविंद सिंह डोटासरा के भरोसे ही कांग्रेस चलेगी, क्योंकि आपको याद होगा 14 तारीख को जब सचिन पायलट को बर्खास्त किया गया था और बाकी जो पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया था उस वक्त सारी कांग्रेस की कार्यकारिणियों को भी भंग कर दिया गया था। तो आज के दिन में गोविंद सिंह डोटासरा को छोड़ करके कांग्रेस में कोई पदाधिकारी नहीं है, केवल एक पदाधिकारी है। तो अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर के टिकी हुई हैं कि कब कांग्रेस अपनी नई टीम का ऐलान करती है, कब जिला, ब्लॉक और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि टाइम
बाउंड कोई प्रोग्राम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस में समन्वय की जो हमेशा चर्चा चलती आ रही है, अब देखना होगा इन नियुक्तियों में, इस प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में कितना समन्वय देखने को मिलता है और कितना गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन कांग्रेस के जो मिडिल लेवल के और जमीनी लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनको कितना संतुष्ट कर पाते हैं। ये बड़ा टास्क प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी गठन पर निर्भर करेगा। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। चलिए।